नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वर्तमान सरकार जो है झारखंड में, हेमंत सरकार, उसकी बात करने वाले हैं। 2019 में वो चुनाव जीती थी कि 2019 में जो हेमंत सोरेन के द्वारा ट्विटर पर एक पोस्ट किया गया था चुनाव से पहले। वो पोस्ट यही था कि यह मेरा वादा है, मेरी सरकार बनने पर मैं 100% युवाओं को रोजगार दूंगा। 100% मतलब 100% युवाओं को रोजगार दूंगा, और जब तक रोजगार न दे पाया तब तक बेरोजगारी भत्ता दूंगा। बेरोजगार जितने रहेंगे वो बेरोजगारों को बेरोजगारी मैं भत्ता दूंगा। ये था उनका ट्विटर पे पोस्ट। और साथ ही एक लास्ट में जो पॉइंट था युवाओं को जगाने के लिए, उठने के लिए, वो पॉइंट ये था कि उठो, लड़ो और बदलो इस तानाशाह रघुवर सरकार को। भाई साहब, रघुवर सरकार को तो तानाशाह बता दिया। आपके सरकार में युवाओं को कितना परसेंट आप रोजगार दिए? 100% युवाओं को रोजगार देने की बात आप कहे थे, क्या हुआ आपका वादा? आइए, साथ ही जो वीडियो क्लिप था वो था जेपीएससी सीट बेचना बंद करो, ये बोला था उन्होंने बीजेपी सरकार। अब आते हैं उनका जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में। क्या सीट बेचा गया है या एकदम रोजगार जितना सीट था सभी को एकदम ईमानदारी से मेरिट लिस्ट के अनुसार रोजगार दिया गया है? सबसे पहले अगर बात करें हेमंत सोरेन जी की बात अगर करते हैं तो उनके द्वारा मैनिफेस्टो जो था तैयार किया गया था चुनाव जीतने के लिए, वो लगभग 300 से ज्यादा वादा उन्होंने किया था। सबसे पहला अगर बात करें तो युवाओं को जो है 2 साल में 5 लाख झारखंडी युवकों को नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। भूमि वापसी, 5 साल से उपयोग नहीं हुई भूमि रेतों को वापस किया जाएगा। आगे देखिए, पारा शिक्षकों के लिए, पारा शिक्षक और आंगनबाड़ी वेतनमान और सेवा शर्तों का निर्धारण। आंगनबाड़ी और पारा शिक्षक के लिए तो शायद अभी पीएफ का, जो ईपीएफ का मुहर लगाए थे कैबिनेट में कि ईपीएफ होगा लागू पारा शिक्षकों के लिए। हालांकि कितना सारा वादा था, 300 से ज्यादा वादा उन्होंने किया था। अभी का अगर बात करते हैं हम लोग सीजीएल, झारखंड सीजीएल का अगर बात करें तो जनवरी में लेने वाले थे सीजीएल का एग्जाम। तो पहला दिन का एग्जाम होता है, उसमें से पता चलता है कि बहुत सारे दूर दूर से छात्र लोग हजारीबाग के युवाओं को दे दिया है। आपका रांची, जमशेदपुर, मतलब दूर दूर जगह पे दे दिया था। लोग गए, एग्जाम देने गए, तैयारी किए, मेहनत कर रहे थे कितने सालों से। वो जाते हैं एग्जाम देने, एग्जाम दे के निकलते हैं, बस पर बैठते हैं, पूरा उनका समय जाता है, उनका पैसा खर्च होता है एग्जाम देने। वहां से एग्जाम दे के निकलते हैं, आते हैं, बस बैठते हैं घर के लिए, पेपर लीक हो गया है। जो सीजीएल एग्जाम है वो रद्द कर दिया गया है। बताइए कैसा लगा होगा उन युवाओं को, जो कहे तो एक दिन पहले जाके सेंटर पहुंचे होंगे, वहां पे रूम लिए होंगे, रूम का खर्चा, उनको कितना तरह का मुसीबत झेलना पड़ा होगा, वहां पर भी पैसा खर्चा हुआ होगा। अभी जितना वैकेंसी अगर बात करें तो अभी छोटा छोटा वैकेंसी जो निकलता है, तो जिला वाइज में अभी चौकीदार का वैकेंसी आया था। चौकीदार के वैकेंसीज में भी पता चलता है कि जो जिला के लिए रिजल्ट आता है चौकीदार का, तो उसमें पाया जाता है कि छात्र, कहाँ के छात्र को चौकीदार बनाया गया है? चतरा जिला में बनाया गया है। बिहार के छात्रों को, आपका यूपी के छात्रों को, आपका कोलकाता बंगाल के छात्रों को दिया जा रहा है। यहाँ झारखंड में चौकीदार का भी वैकेंसी जो है उसमें भी फेरबदल हो रहा है। तो ये बड़ा वैकेंसीज का क्या होगा? तो इस तरह का है यहाँ का झारखंड का नियम कानून जो भी है। और उसी बीच ये न्यूज पता चलता है कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और विधानसभा का चुनाव को लेकर यहाँ पे आचार संहिता लागू हो जाता है और एग्जाम जो है वो रुक जाता है। मतलब एग्जाम का रिजल्ट जो है वो रुक जाता है। तो एक सीजीएल का जो वैकेंसीज है, अपना 5 साल के कार्यकाल में हेमंत सोरेन जी एक सीजीएल का भी एग्जाम नहीं सही से करवा पाए। आप, हद तो यहाँ पे होता है कि हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि युवा जब रोजगार के लिए उनसे आवाज उठाते हैं कि आप रोजगार दीजिए, तो हेमंत सोरेन जी का बात आता है कि क्या खाली सरकारी नौकरी मिलेगा उसी से रोजगार होगा? आप मुर्गी पालिए, बत्तख पालिए, अंडा बेचिए, तो ये भी तो रोजगार है, पैसा तो उससे भी कमाया जा सकता है। इस तरह का उनका बयान जो सामने आया था, यह सुन के छात्रों का, जो युवा है जो तैयारी कर रहे हैं कई वर्षों से झारखंड में सरकारी नौकरी का, उनका तो मन जो है, दिल है से इतना गदगद हो जाता है कि वह हमारे झारखंड सरकार जो है वो अब झारखंड में सरकारी नौकरी का आश्वासन नहीं दे रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं सरकार बनने के बाद बोल रहे हैं, इस तरह का बयान आता है सामने। देखिए, अभी एक्साइज कांस्टेबल का भी बात करें, झारखंड में एक्साइज कांस्टेबल का भी कितने बार से
आगे बढ़ रहा था, डेट बढ़ रहा था कि एग्जाम उसका दौड़ करवाया जाएगा, एग्जाम होगा। देखिए एक्साइज कांस्टेबल का भी दौड़ हुआ झारखंड में, तो 10 किलोमीटर का दौड़ था, 1 घंटा का समय सीमा और 10 किलोमीटर का दौड़। युवा रोजगार के लिए इतना त्रस्त हो गए हैं झारखंड में कि देखिए 10 किलोमीटर का दौड़ अपना पूरा जी जान लगा कर दौड़ गए और ऐसे में लगभग 13 छात्रों का जान चला गया वही दौड़ के कारण। झारखंड में सरकारी नौकरी का एक उम्मीद लगाए थे, दौड़ जाएंगे इसमें पूरा जी जान जो है सो अभी झोंक दो अपने आप को और दौड़ के कम से कम एक रोजगार तो मिल जाएगा, दौड़ने के बाद इसको नौकरी मिल जाएगा। लेकिन दौड़ने के बाद पता चलता है कि वो अपना जान भी गंवा देते हैं। बहुत सारे विवाद चलते हैं, बहुत सारे लोग अब आवाज उठा। तो बाद में हेमंत सोरेन जी का ट्विटर पोस्ट आया था, प्रत्येक युवा को लगभग 5 लाख दिया जाएगा युवाओं। बताइए एक युवा का कीमत लगाते हैं 5 लाख रुपया। एक विद्यार्थी जो जान गंवाए थे, कहा जा रहा था कि वो जेपीएससी का पीटी जो है प्रीलिम्स एग्जाम है वो क्वालिफाई किए थे और वो गए थे दौड़ने के लिए और उनका भी जान चला गया और उनका कीमत जो है लगता है झारखंड सरकार के द्वारा से 5 लाख रुपया एक युवा का कीमत। देखिए उसका भी रिजल्ट तो आया नहीं, दौड़ हुआ, दौड़ में मरे जिए जितने लोग निकाले जो भी हुआ, लेकिन उनका एग्जाम है तो एग्जाम भी अभी तक कलेक्ट नहीं हो पाया। और अभी जो है सो चुनाव होने वाला है झारखंड में, चुनाव होगा आचार संहिता के बाद। देखिए चुनाव में कौन सरकार आती है झारखंड में और तय करना अब युवाओं को कि किनको लाना है कि आपको न्याय मिले। क्योंकि जैसे अगर बात करें 2019 में, तो 2019 में युवा लोग इतना ज्यादा भरोसा हो गया था युवा को कि चलो भाई एक उम्मीद तो मिला हेमंत सोरेन के द्वारा, ऐसा ऐसा बात जो बोला जा रहा था उससे युवाओं को एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी। अगर हेमंत सोरेन झारखंड में बनते हैं, अगर मुख्यमंत्री के रूप में वो झारखंड में मुख्यमंत्री बन के आते हैं तो युवाओं के को न्याय दिलाएंगे और युवा जो बेरोजगारी से मारे फिर रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा झारखंड। लेकिन वो तो बीजेपी सरकार से भी और गई गुजरी निकली। अब देखिए आगे तय करना है आप लोगों को। अभी झारखंड में अगर बात करें तो अभी जो फाइट करने वाले हैं विधानसभा चुनाव वो है बीजेपी जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो इस बार अगर मजबूत दावेदार बन के आ रही है सामने, वो जेएमएम के साथ आ रही है आरजेडी, और कांग्रेस तो थी ही पहले से। इस बार जो है वो माले को भी साथ लेकर आ रही है, क्योंकि हरियाणा में जो चुनाव परिणाम देखे हैं हेमंत सोरेन जी बीजेपी जो जीती है वहां से, वो देख के घबरा गए हैं कहीं झारखंड में भी तो न पलट जाएगा हमारा सरकार। तो इस बार माले को भी साथ ले लिए हैं। चलो भाई हम लोग का जो विपक्ष का जो वोट बटा था वो भी बच जाएगा, कुछ वोट आ जाएगा। तो इसके लिए माले भी सभी साथ में आ गई है जेएमएम के। और बीजेपी और जेएमएम और अभी एक नई पार्टी है जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उसके साथ साथ एक और पार्टी आई है जेवीकेएसएस झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति संजय मेहता का, एक जयराम महतो का। युवा लोग जो है वो एक नई उम्मीद की किरण अभी दिख रही है जयराम महतो के द्वारा, कि जयराम महतो को लोग उसकी उम्मीद की किरण के रूप में देख रहे हैं। तो क्या जयराम महतो भी करेंगे हेमंत सोरेन के जैसा? अगर जयराम महतो, खैर जयराम महतो कितना सीट लाते हैं वो झारखंड की जनता तय करेगी। जीतने से पहले तो सभी बड़ा बड़ा बात बोलते हैं, जयराम महतो के द्वारा ही बोला जा रहा है, लेकिन जयराम महतो देखते हैं कितना सीट ले पाते हैं और बीजेपी कितना ले पाती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कितना ला पाती है, और देखते हैं कौन कौन कितना ले पाता है। और झारखंड में जो है 2025 में कौन पार्टी आएगी सामने और युवा के लिए काम करेगी या नहीं, क्योंकि युवा को ही अभी तय करना है कि कौन उसके लिए बेस्ट है। तो आप लोग अपना अपना राय बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।